गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट क्लास 11th बायो। आइए मैं जगह मंगलम इंटर कॉलेज मुसाफिर खाना। मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ पैरामीशियम का वर्गीकरण क्या है, पैरामीशियम का लक्षण क्या है। ये भी आपका प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है, प्रोटोजोआ संघ का जीव है। हमने सबसे पहले आपको प्रोटोजोआ की खोज करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था, अमीबा क्या है, अमीबा का वर्गीकरण, अमीबा के लक्षण, उनमें कितने व्यास का होता है, सारी प्रक्रिया और उनके गमन विसरण उत्सर्जन मैंने बीते हुए वीडियो में बताया था। आज मैं आपको बताने चल रहा हूँ पैरामीशियम होता क्या चीज़ है। पैरामीशियम पहले आप जो जान लीजिए, पैरामीशियम का कॉमन नेम होता है पैरामीशियम और इसका जंतु वैज्ञानिक नाम मतलब जूलॉजिकल नाम पैरामीशियम कार्डेटम होता है। ये भी आपका प्रोटोजोआ संघ का ही प्राणी है, ये भी आपका प्रोटोजोआ संघ का ही प्राणी है। पैरामीशियम जो है प्रोटोजोआ संघ का ही प्राणी है, दूसरे संघ का प्राणी नहीं है। इसमें आपके प्रोटोजोआ संघ में अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना, ट्रिपैनोसोमा, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, प्लाज्मोडियम, ये 5 प्रकार के जंतु बताए गए हैं, जिनमें से दूसरा है आपका पैरामीशियम। इनमें सबसे पहले हम इनका देखते हैं क्लासिफिकेशन, इसका वर्गीकरण क्या है। जगत प्रोटिस्टा, संघ प्रोटोजोआ, उपसंघ सिलियोफोरा, उपसंघ सिलियोफोरा, वर्ग सिलिएटा, उपवर्ग होलोट्राइका, गण जिम्नोस्टोमैटिडा, जिम्नोस्टोमैटिडा, वंश पैरामीशियम, जाति कार्डेटम। तो इसका वर्गीकरण जो है, क्लासिफिकेशन जो है, जगत प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है, जो कि आपके जंतुओं के वर्गीकरण में 3 प्रकार का वर्गीकरण किया गया था। एक प्रोटिस्टा, एक किया गया था आपका कवक और दूसरा किया गया था आपका मोनेरा। 3 प्रकार के किए गए थे। तो ये आपका प्रोटिस्टा जगत है। संघ प्रोटोजोआ, ये प्रोटोजोआ संघ का ही प्राणी है। उपसंघ सिलियोफोरा, वर्ग सिलिएटा, उपवर्ग होलोट्राइका, गण जिम्नोस्टोमैटिडा, वंश पैरामीशियम, जाति कार्डेटम। अब इसके बाद इनके हम लक्षण आपको बताते हैं, कैसे आप पहचानोगे पैरामीशियम है, इनका व्यास क्या होता है, ये किस आकार के होते हैं। नंबर 1, पैरामीशियम जो होता है ये अमीबा की भांति पोखर, तालाब, झील, नदी आदि का जलवासी होता है। मतलब जहां पर आपका अमीबा पाया जाता है जिस जगह पर, वहीं पर पैरामीशियम भी पाया जाता है। मतलब कहाँ, अमीबा की भांति पोखर, तालाब, झील, नदी आदि के स्थानों पर पाए जाते हैं। इनकी आकृति जो होती है, इनकी आकृति जो होती है मानव के तलुए जैसी, इनकी आकृति मानव के तलुए जैसी, मतलब स्लीपर जंतु के एक होता है उसी की तरह होती है।
किसकी आकृति? पैरामीशियम। मतलब ये एज ए चप्पल की तरह होता है, जैसे हम लोगों का चप्पल होता है, चप्पल की सपोज दैट की तरह पैरामीशियम होता है। और इसका शरीर बेलनाकार और इसकी लंबाई मतलब औसतन आकार 0.3 मिलीमीटर लंबा, ये 0.3 मिलीमीटर लंबे होते हैं और हल्के भूरे या पीले रंग के दिखाई देते हैं। हल्के भूरे या पीले रंग के पैरामीशियम दिखाई देते हैं, जो कि इनकी आकृति चप्पल नुमा होती है, जिसको स्लीपर जंतु के नाम से जाना जाता है। अगला कमेंट्स है, इनके शरीर पर महीन एवं सुदृढ़ इनके शरीर पर महीन एक लचीली पेलिकल का आवरण मतलब झिल्ली होती है, जो कि 10 से 14,000 सूक्ष्मजीवों क्षेत्रों में बटी होती है। 10 से 14,000 सूक्ष्मजीवों के क्षेत्रों में बटी होती है। इस क्षेत्र के बीच में एक छोटा सा महीन धागेनुमा पक्षमाभ या रोमाभ होता है, जो बाहर की ओर निकला होता है। ये सपोज दैट आपका पैरामीशियम, रोमाभ उसकी बाहर की ओर ऐसे ऐसे निकले रहते हैं। इसके अधर तल पर, अगला कमेंट्स, इसके अधर तल पर एक तिरछी परमुखीय खांच जो पीछे की ओर चौड़ी कीपनुमा प्रपुटी के रूप में खुली रहती है। पीछे की तरफ कीपनुमा प्रपुटी के रूप में खुली रहती है। प्रपुटी से चौड़ी सी मुखाग्र गुहा जो कि कोशिका द्रव्य में धंसकर कोशिका मुख द्वारा नलिका जैसी कोशिका ग्रसनी में खुलती है। यह पैरामीशियम का भोजन अंतर्ग्रहण उपकरण होता है। और ये अमीबा की भांति पैरामीशियम मतलब पैरामीशियम अमीबा की भांति पूर्णभोजी या जंतुसम होता है। मतलब भोजन अंतर्ग्रहण उपकरण द्वारा या जीवाणुओं, सूक्ष्म कार्बनिक पदार्थों आदि का अंतर्ग्रहण करके खाद्य धनियों में इन्हें पचाता है। अगला कमेंट्स, इनका गैसीय विनिमय एवं उत्सर्जन शरीर की सतह के प्रसरण द्वारा होता है। इनका गैसीय विनिमय एवं उत्सर्जन शरीर की सतह के प्रसरण द्वारा होता है। यहीं पर आपको मैं बता दे रहा हूं, अगला जीव है प्रोटोजोआ संघ का, वह है यूग्लिना। उसका क्लासिफिकेशन क्या है? ये आपका यूग्लिना भी प्रोटिस्टा जगत में पाया जाता है उसी जगत का ये। जगत प्रोटिस्टा संघ प्रोटोजोआ वर्ग मैस्टिगोफोरा गण यूग्लेनिडा वंश यूग्लिना जाति विरिडिस। यूग्लिना आप लोग देख लीजिए, ये संघ इसका होता है, जगत इसका होता है प्रोटिस्टा, संघ होता है प्रोटोजोआ और वर्ग होता है मैस्टिगोफोरा, गण होता है यूग्लेनिडा, वंश होता है यूग्लिना, जात होता है विरिडिस। मैं आपको इसका आकार और आकृति दोनों बता दे रहा हूं।
ये आपका जो युगलिना होता है ये हल्का तर्क रूपी, औसतन इसका जो लंबाई होती है, आकार जो होता है हल्का तर्क रूपी और 0.13 मिलीमीटर लंबा शरीर का होता है। पिछला छोर इसका मतलब जो इसका पिछला हिस्सा होता है वो नुकीला होता है और जो अगला हिस्सा इसका होता है वो कुंद जैसा बना होता है। एक कोश की शरीर पर महीन, एक कोश की शरीर का होता है, एक कोश की शरीर पर महीन दृढ़ हुआ लचीली पेल्किल की झिल्ली का आवरण होता है। इसके अग्र छोर पर कीपनुमा कोश का मुख जो कि छोटी सी कोशिका ग्रसनी में खुलता है और ग्रसनी एक बड़े से थैली नुमा आशय में जाकर के खुलती है। और ये आपका जो युगलिना है यह एक पर्णहरिमयुक्त हरे रंग का प्रोटिस्टा है। इसे जंतुओं और पादपों के बीच की संयोजक कड़ी भी कहा जाता है। अगर आप लोगों से पूछा जाए युगलिना को प्रोटोजोआ संघ का कौन सा ऐसा जीव है जिसको संयोजक कड़ी कहा जाता है, तो यह एक पर्णहरिम युक्त हरे रंग का प्रोटिस्टा है। इसे जंतुओं और पादपों के बीच की संयोजक कड़ी कहा जाता है जो कि पोखरों एवं तालाबों एवं जल, गोबर या सड़ी गली पत्तियों के कारण हरा सा दिखाई देता है। ओके, थैंक यू बेटा। आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा,